ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ये मे मतमिदं नित्यं। 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 ये मे मतमिदं नित्यम्। अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो। 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 मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। 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 ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये जो कोई मानवाः मनुष्य अनसूयन्तः दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धावन्तः श्रद्धायुक्त होकर मैं मेरे इदम इस मतम मत का नित्यम सदा अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं। ते वे अपि भी कर्मभिः संपूर्ण कर्मों से मुच्यन्ते छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर और श्रद्धा युक्त होकर मेरा जो ये मत है, इस जो ऊपर बताया जा चुका है, इस मत का सदा हर समय इसका अनुसरण करते हैं, मतलब पालन करते हैं। वे भी तो ऐसे जो भी मनुष्य हैं तो वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो। ये ते तदभ्यसूयन्तो। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो। ये ते तदभ्यसूयन्तो। ये त्वे 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 तदभ्यसूयन्तो। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। 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 सर्वज्ञानविमूढास्तान्।
सर्वज्ञानविमूढास्तान् 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 विद्धि नष्टान चेतसः 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 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये तो एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। तो परंतु ये जो मनुष्य मुझ में अभ्यसूयन्तः दोषारोपण करते हुए मैं मेरे एतत् इस मत के न अनुतिष्ठन्ति अनुसार नहीं चलते हैं, तान उन अचेतसः मूर्खों को तू सर्वज्ञान विमूढ़ान संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्टान नष्ट हुए ही विद्धि समझ। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित नष्ट हुए ही समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्य सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिर्ज्ञाननावपि प्रकृतिर्ज्ञानवानपि 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 प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति निग्रह किं करिष्यति निग्रह किं करिष्यति निग्रह किं करिष्यति प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति प्रकृतिं यान्ति भूतानि
निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। भूतानि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात यान्ति अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान अपि भी स्वस्याः अपनी प्रकृति के सदृशम अनुसार चेष्टा करता है। चेष्टते फिर इसमें किसी का निग्रह हठ किम क्या करिष्यति करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने स्वभाव बस जिसका जैसा स्वभाव है वे अपने स्वभाव बस परवश हुए, यानी स्वभाव के बस में हो करके सभी व्यक्ति कर्म करते हैं। स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। अब ज्ञानवान भी, जो ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार, मतलब अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं। फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे 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 रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागदेशौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तयोर्न वशमागच्छेत् तयोर्न वशमागच्छेत् तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ 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 इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रयोजन में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थितौ छिपे हुए स्थित हैं। तयोः मनुष्य को
उन दोनों के वश में नहीं आगच्छेत होना चाहिए ही, क्योंकि तौ वे दोनों ही अस्य इसके कल्याण मार्ग में परिपंथिनौ विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, 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 परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, 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 परधर्मो भयावहः, परधर्मो भयावहः, परधर्मो भयावहः, परधर्मो भयावहः, परधर्मो भयावहः, परधर्मो भयावहः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मः भयावहः। स्वनुष्ठितात्, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे कि स्वनुष्ठितात्, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए, परधर्मात्, दूसरे के धर्म से, विगुणः, गुण रहित भी, स्वधर्मः, अपना धर्म, श्रेयान्, अति उत्तम है। स्वधर्मे, अपने धर्म में तो, निधनम, मरना भी, श्रेयः, कल्याणकारक है, और परधर्मः, दूसरे का धर्म, भयावहः, भय को देने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे कि देखिए अर्जुन, दूसरे का धर्म यदि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, मान लो दूसरा का धर्म खूब कोई अच्छी प्रकार से उसको आचरण में ले आया, लेकिन उससे भी यदि अपना, जो अपना धर्म है, गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है,
कहने का मतलब ये हुआ कि धर्म परिवर्तन ये सबसे गलत चीज है। और फिर जो अपना धर्म है, यदि गुण रहित धर्म भी है, विगुणा गुण रहित भी है, तो भी कल्याणकारी है। दूसरे के अच्छे धर्म से भी यदि अपना, पहली बात तो ऐसा है नहीं, यदि ऐसा भी मानते हैं, यदि ऐसा भी है, तो भी अपना धर्म अति उत्तम है। क्योंकि अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, कल्याणकारक। यदि अपने धर्म में, जैसे अपना धर्म है भगवान को प्राप्ति करना, भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, उस रास्ते पर बराबर चलना। मान लीजिए हम चलते रहे और मान लीजिए कि हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सके। यदि भगवान को नहीं भी प्राप्त कर सके तो भी उस रास्ते पर तो हम चलते ही रहे। तो यदि हम उस पे चलते चलते समाप्त भी हो गए, मेरा शरीर छूट भी गया, तो भी कल्याणकारी है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर। पर धर्मो, दूसरे का धर्म भय को ही देने वाला है। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।